केवल मुसलमान। भ्रष्टाचार मुक्त और कांग्रेस मुक्त दोनों भारत, ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। हम लोगों को कुछ नहीं दिया जाता है, विकास कभी नहीं हुआ। लाडली बहन योजना चलाई किसी ने, कन्यादान विवाह करवा किसी ने, एक चाय बेचने वाला देश बेच रहा है। नमस्कार, मैं हूं सबा खान, आप देख रहे हैं मेरी पड़ताल। भोपाल से महज 58 किलोमीटर दूर विदिशा से आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश की राजनीति में विदिशा हॉट सीट होने के साथ ही बीजेपी का गढ़ भी माना जाता है। बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने यहाँ की राजनीति को चरम तक पहुँचाया है, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, सुषमा स्वराज हो या अटल बिहारी वाजपेयी हो। तो इस सूरत हाल में विदिशा का हाल क्या है, आइए जानते हैं। विदिशा कितना विकास किया? विदिशा में बिल्कुल विकास नहीं हुआ मैडम, आप देख सकती हैं गड्ढे वगैरह। नगर पालिका यहाँ नरक पालिका कहलाती है, ऐसा विकास हुआ है यहाँ। नेताओं का विकास हुआ है, बीजेपी के और किसी का विकास नहीं हुआ। क्या कह रहे हैं, पूरी दुनिया में नाम हो रहा है, विकास चरम पर है और इतनी शिकायत यहाँ से। और क्या बीजेपी का विकास हो रहा है? ये देखिए ना आप, गड्ढे गड्ढे हो रहे हैं यहाँ पे, और किसी का भ्रष्टाचार है पूरा बीजेपी के शासन में। मेन चौराहा है माधोगंज, इसका जो राजनीति का गढ़ है माधोगंज पे सारे लोग राजनीतिक लोग आते हैं, और यहाँ की व्यवस्था जब ठीक नहीं है तो पूरे शहर की व्यवस्था कोई होगी। आप चल के देखिए, पूरे शहर में इतना पानी भरा है कि लोग निकलने में, अगर आप निकलोगे तो आपकी गाड़ी निकली आपके ऊपर पानी आ जाएगा। तो गड्ढा मुक्त सड़कें यहाँ नहीं मिलती? कोई मुक्त नहीं है, एक साल में खत्म हो जाती हैं रोड। इस तरह की बीजेपी सरकार ने यहाँ भी रोड बनाई है, केवल एक जो डम्बर आता ना वो आयल वाला, उस डम्बर से रोड बनती है, एक साल में उखड़ के फेंक जाती है। क्यों बाबा? मैडम, इन्होंने क्या किया है, काफ़ी समय से भाजपा और कांग्रेस दोनों रही हैं, और आप गड्ढा मुक्त रोड की बात कर रही हैं। आप देख ही रही हैं कैसे गड्ढा मुक्त हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपका कहना है भाजपा और कांग्रेस दोनों ने काम नहीं किया? उन्होंने कोई काम नहीं किया, केवल आम आदमी पार्टी जब आएगी तभी काम हो पाएगा, और आम आदमी पार्टी सब कर पाएगी। विकास हुआ विदिशा का? कोई विकास नहीं हुआ। अभी हमने पिछले एक साल पहले चुनाव हुए थे, 28,000 वोट कांग्रेस से ज्यादा लेकर हमने 27 पार्षदों को भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद जनता ने दिया है। विकासात्मक पहलुओं पर बात की जाए तो आज से पहले 2003 के पहले की स्थिति विदिशा की क्या थी और आज, ठीक है हमने 15 साल तक हम रहे, हमने विकास किया है हर जगह। हमको जनता इसलिए हमको पसंद कर रही है, और जनता ने हमको पसंद किया है। आपके जनता 28,000 वोट हमें ज्यादा मिले हैं, और हम चरणबद्ध रूप से विकास कर रहे हैं। इन मुद्दों पर जिता रही है विदिशा आपको? यहाँ सड़कें तो है नहीं आपके यहाँ? सड़कें हैं, पानी है, ये ठीक है, प्रासंगिक समस्याएं रहती हैं, हम कितना ही काम कर लेते हैं। इसके बाद भी देखिए, जब कोई भी मकान बनाते हैं तो भविष्य में एक ना एक दिन वो गिरता है, स्वाभाविक है, प्राकृतिक प्रकोप रहता है, बाढ़ आती है, पानी भरा होता है, सारी चीजें हैं, लेकिन पुराना शहर बसा हुआ है। 18 साल रोड खत्म नहीं होते थे, अलंगे बिछाकर, बड़े गिट्टे बिछाकर, मोटी गिट्टी बिछाकर, इसके बाद पतला परत कर दिया जाता था। 10 साल कांग्रेस की सरकार में कोई रोड खुद के नहीं फेंकते थे, इतने बड़े गड्ढे कभी नहीं हुए। कांग्रेस की सरकार में ज्यादा मजबूती थी। क्या है, गड्ढे वगैरह इतनी बारिश में क्या नहीं होगा। इसके अलावा विकास, मेडिकल कॉलेज कभी ये कल्पना कर सकते थे? मैंने देखा है यहाँ पे देखा सागर के लोग मेडिकल कॉलेज के लिए आंदोलन करे, यहाँ लट से पड़े उनमें। इतना नर्सिंग कॉलेज यहाँ पे हुआ, पूरे में सीवेज लाइन हुई पूरे विदिशा, और आपका पेट का पानी नहीं मिलेगा। गुलाबगंज तक आप विदिशा से गुलाबगंज सड़क पे चली जाओ, सुषमा जी ने जो रोड चलवाई है, पेट का पानी नहीं मिलता, ओवरब्रिज, अंडरब्रिज। आप जहाँ खड़े हैं वहाँ का तो हाल ठीक नहीं है, क्यों? विदिशा विकास किया, बहुत विकास हुआ है। जहाँ खड़े हैं रोडें नहीं है। ये रोड अभी बारिश के कारण हुआ है, सिर्फ बारिश के कारण हुआ है। ये केवल सांप्रदायिक की राजनीति करते, केवल मुसलमान। बीजेपी या फिर बदलाव? कांग्रेस। क्यों कांग्रेस? कांग्रेस इसलिए क्योंकि बीजेपी ने कोई काम ही नहीं किया है विधानसभा में, और कहीं मध्य प्रदेश में तो मध्य प्रदेश बिल्कुल ही कुछ नहीं किया है, भ्रष्ट सरकार है। क्यों लगता है कि कांग्रेस करेगी? कांग्रेस लिए करेगी क्योंकि पहले भी किया हुआ है कांग्रेस ने, कांग्रेस का सब कुछ बनाया हुआ है। आज भाजपा के लोग बोलते हैं कि इंडिया का जो नाम है बाहर बोला जाता है, इंडिया भारत अलायंस। हाँ, अलायंस, तो इंडिया भारत एक ही होता है उसका मतलब। मगर इसरो से लेके आप IIM
IIT, मतलब जितनी भी हैं, या कोल भेल रेल गेल सब कुछ है ना, बोला जाए तो क्या सबका नाम बदल दोगे? मतलब भाजपा कह रही है अगर बदलना है नाम तो क्या दिक्कत है आप लोगों को? हमको दिक्कत ये है मैडम, जब ये पहले ही नंबर तो हम 18 साल से भाजपा पे विश्वास करके इधर पे हमने विकास देख लिया भाजपा का, बिल्कुल कुछ भी विकास नहीं है। 18 साल से शिवराज जी इधर के मुख्यमंत्री, यहाँ से शिवराज जी MP MLA सब कुछ रहे, अटल जी यहाँ से MP रहे, सुषमा जी MP रही। यहाँ के हाल आप देख सकते हैं कि पूरे शहर खुदा पड़ा है। 20 साल से इनकी नगर पालिका है, नगर पालिका में भ्रष्टाचार इतने चरम पे है कि इनके पार्षद कर्मचारियों को लात जूते चला रहे हैं। कल की परसों की घटना है, भारतीय जनता पार्टी के एक पार्षद ने कर्मचारी को नगर पालिका के अंदर मारा। सरासर पैसा चल रहा है पूरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। कोई भी मंत्री हो, कोई भी इनका अधिकारी हो, बिना पैसे के एक काम नहीं कर रहा। बात 15 महीने की कांग्रेस की सरकार थी, हमने इतने काम कर दिए। अगर 5 साल सरकार चलती, मध्य प्रदेश का नक्शा पूरे इंडिया के अंदर देखने लायक होता। कांग्रेस यदि भ्रष्टाचार की बात, मुक्त की बात करती है तो ये शोभा नहीं देता। नहीं, ये तो आपकी सरकार कहती है सर, भाजपा कहती है भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहिए या कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। भ्रष्टाचार मुक्त और कांग्रेस मुक्त दोनों भारत, ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। क्योंकि कांग्रेस ने जितना भ्रष्टाचार किया था ये सब पूरे हिंदुस्तान की जनता ने देखा है और इस प्रदेश की जनता ने देखा है। यहाँ 7 बजे लाइट बंद हो जाती थी। यहाँ विदिशा आने में, आप जो भोपाल से विदिशा आएंगे जो पौन घंटे में, या आप 3 घंटे में आ पाती, 5 घंटे में आ पाती, स्थिति ये थी। और की वजह से सब लाइट नहीं, रोड की वजह से, और रोड की वजह से। सारे हमारे भाई हैं, चाहे भाजपा के हों चाहे कांग्रेस के हों। कांग्रेस वो पार्टी है कभी किसी में भेदभाव नहीं करती। दूसरी बात बताना चाहता हूँ, विदिशा के अंदर 25 साल सांसद रहे शिवराज जी ने यह कसम खाई थी कि मैं आजीवन कुंवारा रहूंगा। उस कसम का क्या हुआ? पहली बात। दूसरी बात, भ्रष्टाचार की बात करें आप, भ्रष्टाचार जिन जिन लोगों पर आरोप लगाए भाजपा के लोगों ने, उन्हीं लोगों से मिला के अपनी पार्टी को मजबूत किया। ये तो क्यों है? जब आप कहते हैं कि ये भ्रष्टाचारी है, तो आप उस भ्रष्टाचारी को क्यों लेते हो? हमारी पार्टी में जो भ्रष्टाचारी होता है उसको निकाल के फेंक देते हैं, कोई वापस नहीं लेते। इनका जो कहना था उसका बिल्कुल साफ। पहले 2 बजे लाइट जाती थी, दिग्विजय सिंह के राज में जाती थी। 1 मिनट, 11 बजे लाइट जाती थी। आपको घड़ी देखने की जरूरत नहीं हुआ, 1 मिनट घड़ी देखने की जरूरत नहीं हुआ करती थी। 11 कब बज गए लाइट बता देती थी, 2 कब बज गए लाइट बताती थी, 5 कब बज गए लाइट बताती थी, और रात को 11 बजे भी लाइट बताती थी कि कब बज गए। इसके बाद भी सुनो, आज आप खुद देखो 24 घंटे में लाइट मिलती है क्या? राइट या रॉन्ग? मुझे मैडम, एक मिनट, मैं लाइट के बारे में पूछना चाहता हूँ। मैं भाजपा के नेताओं से पूछना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश में एक भी यूनिट यदि भाजपा सरकार ने लगाई हो तो बता दें। एक भी कारखाने का उत्पादन किया हो तो, जो भी उत्पादन हुआ ओमकारेश्वर में दिग्विजय सिंह जी ने जो कारखाना शुरू किया था, उसी के वजह से जो आई लाइट में पहले लाइट नहीं थी उसका उत्पादन किया गया, इसी के वजह से। मैं पूछना चाहता हूँ, एक भी यूनिट यदि मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा में ऐसे गड्ढे नहीं थे 18 साल पहले, ऐसे गड्ढे नहीं थे। ये तो बारिश चल रही है, इस कारण ये गड्ढे। युवाओं की बात करो, बेरोजगारी बहुत है, आपको पता है मैडम। आप ये जो चौराहा है ना, ये जो चौराहा, ये सबसे बेस्ट चौराहा है विदिशा का। तो विदिशा के युवाओं को रोजगार नहीं है, विदिशा में कोई रोड नहीं है, गली गली कुची आप चली जाओ, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। नली है, चौक है, नगर पालिका पूरी तरीके से फैल है। अभी परसों के दिन एक नगर पालिका के पार्षद ने, वार्ड क्रमांक 2 के पार्षद ने एक ब्राह्मण जो वहां पे काम करता है उसकी छाती पे लात मार दी मैडम, और ये कहते हैं कि हमने 28 पार्षद बहुत अच्छे चुन के लेके आए हैं। गुंडागर्दी चल रही है मैडम, कोई भी काम के लिए जाओ तो कोई काम नहीं हो रहा है। मैं इनकी बात का जवाब देना चाहता हूं, जवाहर सिंह जी की। ये कह रहा लाइट थी, लेकिन आपकी मंशा नहीं थी देने के लिए। आपके पास पैसा है, करोड़पति लोग हैं, लेकिन पैसा देने के लिए दिल तो चाहिए। वो शिवराज सिंह चौहान में, वो शिवराज सिंह ने गरीबों को बांटा है, सड़कें दी है, लाइट दी है, हर चीज दी है। और आज लाडली बहना को जो पैसा दिया, किसने दिया बताओ आप? इनके ने दिया। 18 साल बाद याद आई बहनों की, क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में सरकार जा रही है, इसलिए मध्य प्रदेश के लोगों ने मन बना लिया। भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है। 2023 में नवंबर के बाद कांग्रेस का झंडा बुलंद होगा। मैं ये कह रहा हूं मैडम, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं,
लाडली बहना लाडली लक्ष्मी किसने बनाई? बीजेपी ने। सुनना हाँ सबराज सिंह, हाँ अब जब लाडली लक्ष्मी लाडली बहना बना के है ना, और सुनिए सुनो मणिपुर में उन महिलाओं के साथ नंगा घुमाए जा रहे हैं और खुरई तहसील के भगवती गांव में बिल्कुल नंगा घुमा रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है कि ऐसा होना चाहिए? कभी कोई सरकार में हुआ क्या ऐसा? सबसे मेन मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी ने 2003 के बाद जो काम किया कांग्रेस सपने में नहीं सोच सकती। कल की बात है, एक मिनट बोल लूं, कल की बात है, भोपाल की बात है, एक दलित व्यक्ति के ऊपर, आदिवासी के ऊपर फिर से पेशाब किया गया है। कल की बात है, भोपाल की बात है। दूसरी बात, 31,000 जनवरी से अभी तक का 31,000 रुपए का करोड़ का कर्जा शिवराज सिंह जी ले चुके हैं। प्रति व्यक्ति को 50,000 रुपए का कर्ज है। और इस प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या है, हर दिन विदिशा में 5 गाय हाईवे पे मारी जाती है। 50,000 रुपए प्रति व्यक्ति के ऊपर कर्जा है और 31,000 करोड़ का अभी जनवरी से अभी तक का मेरे पास लिखित में है। कितने कर रहे हैं? करा नहीं है, घोषणा भी रहे, ओनली घोषणा भी, बहुत सारी घोषणाएं कर देते हैं। वो मामा है, छलिया मामा, एक कंसमा मामा में कांग्रेस लाडली बहनों को, महिलाओं को शौचालय नहीं दे पाई, एक घर नहीं दे पाई, चूल्हा नहीं दे पाई, और ये बातें करते हैं महिलाओं की, इन्हें शर्म आना चाहिए। गैस की टंकी 1100 रुपए की है, गैस की टंकी बात कर रहे हैं चूल्हा देने की। इनने इतनी महंगाई कर दी कि आदमी लकड़ी भी नहीं जला पा रहा, गैस तो बहुत दूर की बात है। मैडम कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पे गोला बारूद नहीं बचा था, सेना के पास हथियार अम्रेशन नहीं था। इन्होंने भाजपा ने महाकाल लोकतंत्र नहीं छोड़ा, उसमें कितना परसेंट 50% भ्रष्टाचार करके 6 मूर्तियां गिर गई, एक हवा में 6 मूर्तियां गिर गई, कितना बड़ा भ्रष्टाचार महाकाल में है। और वो एक ग्वालियर का बेचारा ठेकेदार रक्षाबंधन के दिन अपनी पत्नी को लेकर भोपाल गया सीएम हाउस कि मैं आत्मदाह करने आया हूँ, मेरा पेमेंट नहीं हो रहा, 50% कमीशन मांगा जा रहा है, ये भ्रष्टाचार है। महिलाओं का सम्मान है, कोई सम्मान नहीं है, कोई सम्मान नहीं महिलाओं की। जयपुर की गैस की पर्ची है, ये जयपुर की गैस की पर्ची है और ये छत्तीसगढ़ की गैस की पर्ची है 1180 रुपए की। ये बातें करते 500 रुपए में गैस देंगे, ये सबूत है साथ में, ये 500 रुपए में नहीं देंगे। हमारी सरकार राजस्थान में और कर्नाटक में 500 रुपए में दे रही है, मध्य प्रदेश में बनेगी, हम 500 रुपए में गैस की टंकी देंगे। सीएम साहब ने सीखो कमाओ योजना युवाओं के लिए लागू की है, बढ़िया काम किया, लेकिन खुद के ही लड़के को 5 करोड़ का लोन दे दिया और हम युवाओं को कुछ मिला ही नहीं है अभी तक, रोजगार नहीं मिला ना। वही तो देखो, महिलाओं की बात करते हैं, अभी ये दोपहरिया गांव है, एक बच्ची थी, उस पे अन्याय अत्याचार हुआ, उसने न्याय मांगा मगर उसको न्याय नहीं मिला और उसके पिता ने भी आत्महत्या कर ली और उस बच्ची ने भी आत्महत्या कर ली। वो कौन थे? शिवराज सिंह जी के रिश्तेदार थे, इसलिए बचाया गया। और लटेरी में एक महिला के ऊपर अन्याय अत्याचार किया, उसने आत्महत्या कर ली और दमोह में आत्महत्या कर ली। बच्चियां आत्महत्या कर रही हैं, उनका निदान क्या कर रहे हैं आप बताइए। आप ये महिलाओं के प्रति बोलना चाहिए नहीं, एक भी जवाब दे रहा कोई नेता जिनको नंगा घुमाया जा रहा है, आपको खुदा पता क्या कितनी बड़ी बात है। महिला सशक्तिकरण के लिए कितना कर रही है सरकार? जी नहीं क्या सशक्तिकरण के लिए कितना कुछ कर रही है सरकार? कुछ नहीं कर रही। महिलाओं के साथ रेप हो रहा है, उनको नंगा बस करके घुमाया जा रहा है, खुराई में महिलाओं को नंगा करके घुमाया जा रहा है। अत्याचार कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेता। पंचायत स्तर पे 25% भ्रष्टाचार चल रहा है, हर सरपंच 10%, 25% भ्रष्टाचार कर रहे हैं। पूरी भाजपा की शिवराज सिंह जी जब सांसद नहीं थे उस समय मात्र 15 बीघा जमीन थी, आज उनके पास 5,000 बीघा जमीन कहाँ से? पर एक भी जवाब दे रहा क्या? एक भी नेता जवाब दे रहा क्या? यहाँ से माता बहनों है जो सबसे बड़ी शक्ति है, उसको नंगा करके घुमाया जा रहा है, क्या तरीका है जी? जवाब मांगो आप। जल्दी बोलो जल्दी। भाजपा से खुश है? मैं मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ और मेरा एक कहना है
कि कांग्रेस पार्टी ने हम लोगों को जूता जोड़ने वालों को सामान दिया है और मध्य प्रदेश में विदिशा के अंदर 300 दुकानें लगती थी, आज 13 दुकानें लग रही हैं और कांग्रेस पार्टी मुझे सामान देती थी, 10,000 का चेक देती थी। और मैं शिवराज सिंह से ये बात करना चाहता हूँ कि नौजवान लड़का जो काम नहीं करना चाहता और हम लोगों को क्यों सामान नहीं दिया जाता है? किसानों के लिए सब दिया जाता है मगर हम लोगों को कुछ नहीं दिया जाता है। किसान सम्मान निधि नहीं मिलता हमको कोई सामान पेंशन नहीं मिलता नहीं, कोई पेंशन, राशन वगैरह राशन मिलता है, कितना मिलता है? खाली 4 किलो मिलता है। विकास सिर्फ इस विधानसभा में हुआ है तो माननीय विधायक जी शशांक भार्गव के द्वारा ही विकास हुआ है। विकास कभी नहीं हुआ, विकास कभी हुआ ही नहीं है बीजेपी के राज में। विधायक निधि से विकास हुआ है। विदिशा शहर और विदिशा विधानसभा यहाँ पे विधायक था, ऐसे विधायक है ये 40 साल के गढ़ को तोड़ा है भाजपा के। इधर से सांसद रहे, प्रधानमंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, सब कुछ रहे। आपके सामने ये देखिए गड्ढे गड्ढे हो रहा है और सब जगह 50% का कमीशन है। हर जगह चले जाओ आप, हर जगह विधायक जी को तनख्वाह मिलती है, विधायक जी को जो तनख्वाह मिलती है वो गरीबों में बांट रहे हैं। विधायक जी शशांक भार्गव जी, इससे बड़ा और क्या होना चाहिए? आज ये गरीब दर दर भटक रहे हैं, इन्हें दुकान नहीं लगाने दी जा रही। आज तक विधायक निधि से जो भी उनकी सैलरी जो भी जाता है वो सभी है ना बच्चों की फीस में चली जाती है। मैडम वो इतने अच्छे विधायक है, विदिशा की जनता फिर उन्हें एक बार विधायक बनाएगी। महिलाओं के लाने 1,000 रुपये खाद कभी आज के आज तक, पहले लड़की 18 साल पहले लड़की बोझ मांग जाती है, बोझ है क्या? लाडली बहन योजना चलाई किसी ने, कन्यादान विवाह करवा किसी ने, स्कूटी बाड़ी किसी ने, आज तक बता घाटा हो तो सारी चीजें 18 साल के बाद क्यों हो रही हैं? सारी योजनाएं 18 साल के बाद क्यों चला रही हैं? मध्य प्रदेश के बीजेपी के लोग, मध्य प्रदेश के बीजेपी के लोग बौखलाए हुए हैं क्योंकि कमलनाथ जी सत्ता में वापस। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आई, गौ हत्या पे लगा हुआ बैन हटा दिया। कर्नाटक में जब बकरीद पे गौ हत्या गौ को कुर्बानी दी जाने लगी तो उनके मंत्री ने कहा कि गाय पे लगा हुआ पहले बात सुनो, पहले गलत काम होता था तो जो मुझे होता था उनकी पहले जमात हो जाती थी, अब डायरेक्ट बोलने चला जाता है। मैडम ये है बीजेपी, ये होता है। गौशाला बनना तय हो गया था और आज वे गौशाला जो घूम रही है, आज कहीं भी गौशाला नहीं बना पा रहा, पूरी रोड में घूम रही है, हत्या हो रही। मेघालय का भाजपा का अध्यक्ष गौ मांस खाता है, उसने ओन काट कहा है। ये क्या है? भाजपा का एक चाय बेचने वाला देश बेच रहा है। क्या लगता है अडानी अंबानी का साला है जिसने पूरा देश बेच डाला? भारतीय जनता पार्टी के राज में केवल नेताओं का विकास हुआ है। आप ये बताइए कि जिसके देश में नारी का सम्मान नहीं है, नारी लाडली बहना योजना चला के क्या साबित करना चाहते हो? जिस देश में नारी का सम्मान नहीं है, ऐसे नेताओं को डूब मर जाना चाहिए। नंगा घुमाया जा रहा है। भारतीय विदिशा का मूड क्या है इस बार? विदिशा का मूड फिर मिलूंगी आम जनता के मूल मुद्दों के साथ किसी दूसरी जगह से। फिलहाल देखते रहें मेरी पड़ताल।